केदारनाथ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद हुआ महादेव का अद्भुत चमत्कार देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केदारनाथ धाम हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के अद्वितीय वातावरण और महादेव की उपस्थिति ने इस स्थान को अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कुछ साल पहले घटना ने सभी के दिलों में महादेव की महिमा को और गहरा बना दिया। आज की घटना आंध्र प्रदेश में रहने वाले मुकेश की है, जिन्होंने खुद अपने साथ हुई घटना को बताया। तो चलिए इस पूरी घटना को विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। मुकेश एक बिजनेसमैन है। उसके परिवार में कुल 9 लोग रहते हैं। उनका परिवार महादेव का बहुत बड़ा भक्त है। मुकेश के दादाजी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। एक दिन उन्होंने अपनी इच्छा बताई और कहा कि उन्हें अपनी अंतिम तिथि से पहले केदारनाथ की यात्रा करनी है। दादाजी की उम्र 85 वर्ष की हो चुकी थी। ऐसे में केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा को भी नकारा नहीं जा सकता था। इसलिए परिवार ने तय किया कि हेलीकॉप्टर के द्वारा केदारनाथ जाकर महादेव के दर्शन करेंगे। गर्मियों की शुरुआत में मुकेश अपने परिवार के साथ केदारनाथ यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। मुकेश के माता पिता की बहुत दिनों से इच्छा थी कि वे भगवान शिव के पवित्र धाम के दर्शन करें। यह उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। परिवार ने हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से जल्दी पहुंचने का निर्णय लिया। यात्रा का दिन आया और सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। दादाजी को भी हेलीकॉप्टर में सुविधापूर्वक बैठाया गया और कुल 10 लोगों ने हेलीकॉप्टर के द्वारा अपनी यात्रा की शुरुआत की। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और चारों तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई देने लगी। सब कुछ अद्भुत और शांति से भरा हुआ लग रहा था। सभी लोग महादेव का नाम जपते जपते उनकी आराधना करते हुए बड़ी मस्ती के साथ इस यात्रा का आनंद ले रहे थे। दादाजी की तबीयत भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी थी। सभी को चिंता भी हो रही थी, लेकिन मन ही मन उन्हें यह यकीन था कि महादेव के होते हुए उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। तभी अचानक मौसम ने करवट ली और घने बादल छा गए। पायलट को अचानक कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसने अंदाज से बड़ी कठिनाई के साथ हेलीकॉप्टर को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हेलीकॉप्टर एक चट्टान से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद का दृश्य भयानक हुआ था। हर तरफ बिखरे हुए मलबे, धुआं और चीखें थी। मुकेश और उनके परिवार के सदस्य चोटिल हो गए थे। उसके दादाजी को भी काफी चोटें आई थी, लेकिन सौभाग्यवश किसी को भी जान मान की हानि नहीं हुई। अब सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो सभी लोग एक अनजान सी जगह पर पहुंच गए थे। उनका हेलीकॉप्टर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। मुकेश जी ने बताया कि उनके परिवार को काफी चोट आई थी और तकरीबन 7 घंटे तक वे लोग इस तरह से सुनसान से जगह पर पड़े रहे। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, केवल बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। मदद के लिए कोई रास्ता भी नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ निराशा और दर्द था। हिमालय की कठोर ठंड और बढ़ती अंधेरी रात ने स्थिति को और भी विकट बना दिया था। उनके पूरे परिवार ने आंखें बंद कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। उनके पास में न कुछ खाने का था न रहने को। इसके अलावा उनकी दादाजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इतनी कड़ाके की ठंड में उन्होंने अपनी स्थिति को जैसे तैसे संभालना और महादेव से निरंतर प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना में सच्ची श्रद्धा और विश्वास था। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। अचानक एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अनंत शांति और आंखों में असीम करुणा थी। वह साधु मुकेश के पास गए और उनके परिवार को खाने के लिए कुछ फल दिया और ओढ़ने के लिए चादर। पूरी रात उसी परिवार के साथ ही थे और उनसे निरंतर बातें करते रहे। पूरी रात कब कट गई उनके परिवार को पता ही नहीं चला। ना किसी को नींद आई, ना ही किसी को थकावट या चोट का एहसास हुआ, ना ही किसी को ठंड लगी। ऐसा लग रहा था मानो साधु की उपस्थिति ने सबकी समस्याओं का पूरा हल निकाल दिया था। साधु ने सभी घायलों की देखभाल की, उनके घाव को ठीक किया और उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। उनकी उपस्थिति से सभी को आश्चर्य हुआ। अगले दिन एक सूचना के द्वारा भारतीय सेवा का बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। उन्होंने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला और चिकित्सा सहायता प्रदान की, लेकिन जब उन्होंने उसे वृद्ध साधु के बारे सुना और उन्हें ढूंढने का प्रयास किया तो वह कहीं नहीं मिला। मुकेश के दादाजी ने महसूस किया कि वह साधु स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने उन्हें बचाने के लिए अपना रूप बदला था। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद मुकेश और उनके परिवार भगवान शिव के चरणों में सर झुकाकर धन्यवाद किया। उनकी यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत अनुभव बन गई, जिसने उन्हें भगवान शिव की अनंत कृपा और चमत्कारों पर अटूट विश्वास दिला दिया। मुकेश का पूरा परिवार 6 दिनों तक केदारनाथ में ही था। आखिर दिन जब वह लोग महादेव के दर्शन के लिए गए, उनके दादाजी ने इस मंदिर में ही अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुकेश
के दादाजी की तबीयत खराब रहती थी और वह अपने अंतिम समय काल में ही जूझ रहे थे। यह तो सौभाग्य की बात थी कि उनके प्राण केदारनाथ धाम जैसे पवित्र स्थल पर निकले थे। ऐसा माना जाता है कि किसी की प्राण जब किसी धार्मिक स्थल पर निकलते हैं तो वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, शिव बाबा महादेव का ही चमत्कार था जो हमको केदारनाथ बुलाया और केदारनाथ में उनके साथ यह सब हुआ। ऐसी कई घटनाएं केदारनाथ अमरनाथ धाम पर होती रहती हैं। तो हम सभी भक्तजन से यही कहना चाहते हैं कि बाबा महादेव किसी भी रूप में आकर हमें दर्शन दे सकते हैं, बस जरूरत होती है कि हम उन्हें पहचान पाए। बाकी दोस्तों, महादेव बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।